क्यों वो इस तरफ आए, उन्होंने क्या चेंजेस की हैं। दो बेसिकली मेजर चेंजेस हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ इस वीडियो में। सो वो चीज़ उस टेस्ट में लिखें। अब वो टेस्ट क्या होगा, कैसा होगा, विल दैट बी ऑफ सेम 300 वर्ड्स, कोई परफॉर्मर होगा, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लेना चाह रहा है यहाँ पे। अब लोग कॉलेज में हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने लगी है ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स के ऊपर, जिसमें मैं बात करने लगा हूँ स्टूडेंट वीज़ा की चेंजेस की, जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली चेंजेस प्रपोज की हैं या जिन चीज़ों पर वो फोकस करने लगे हैं। रीज़न क्या था, क्यों वो इस तरफ आए, उन्होंने क्या चेंजेस की हैं। दो बेसिकली मेजर चेंजेस हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ इस वीडियो में। सो वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने लगे हैं, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो सो दैट आपको पता हो कि वो किन चीज़ों पे आपकी स्क्रूटनी ज़्यादा करने लगे हैं। सो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस वीडियो को जितना टू द पॉइंट बना सकूं और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें पुट कर सकूं वो मैं करूं। तो चलते हैं कि जो दो मेजर चेंजेस उसमें, नंबर वन, एक उन्होंने जो चीज़ चेंज किया वो जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंस, जिसको जीटी कहते थे, जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ खुद करती थी और लेवल 2 और अदर यूनिवर्सिटीज़ के केसेस में वो बात जाती थी होम अफेयर्स के पास। तो वो खुद आपकी स्क्रूटनी करते थे, वो चेक करते थे कि वेदर यू आर अ जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं या फिर लेटर ऑन यू विल स्टे हियर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता था कि जितने भी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर होम कंट्रीज़, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, हर बंदा अपनी एसओपी में लिखता था कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ, मैं मास्टर्स करने आ रहा हूँ, मैं बैचलर्स करने आ रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री एंड हाउ दिस एजुकेशन इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी ऑस्ट्रेलिया एंड माई होम कंट्री। तो ये वो सारी स्टोरी थी जो 300 वर्ड्स में हमने बेसिकली, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी कहते थे, उसमें हमने लिख के बताना होता था कि वाई वी आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द स्टडीज़, क्या रीज़न है, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट आर आवर प्लान्स, और हम अपने मुल्क वापस जाएंगे। सो इस चीज़ को वो रिप्लेस कर रहे हैं विद जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अच्छा, अब उस टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा। उस टेस्ट में बेसिकली अब ये आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप रीज़न लिखें कि आप पढ़ाई के बाद यू वांट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली वो जो रीज़न था, लोग सोचते थे कि यार अगर मैं लिख दूंगा कि आई वांट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया लेटर ऑन फॉर पीआर या टू गेट अ गुड जॉब, और अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे कंट्री की सिचुएशन या फ्रॉम द कंट्री वेयर आई बिलोंग उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या लेटर ऑन मिडल ईस्ट चला जाऊँगा या मैं अदर यूरोपियन नेशन चला जाऊँगा टू गेट अ गुड जॉब। तो वो अब इन्होंने लोगों को स्पेस दिए कि आप वो चीज़ उस टेस्ट में लिखें। अब वो टेस्ट क्या होगा, कैसा होगा, विल दैट बी ऑफ सेम 300 वर्ड्स, कोई परफॉर्मर होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक कहीं भी मुझे नहीं मिली। अगर किसी को मिली है तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट सो दैट मैं इस वीडियो को अमेंड करके या मैं उस टेस्ट को देख के उसके ऊपर वीडियो बना लूँ। अच्छा, यहाँ पता चलूँ कि ये सवाल मेरे से कल ग्रुप में एक दो दफ़ा हो चुका था एंड आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट बिकॉज मुझे नहीं पता था। मैंने कल बैठ के इसके ऊपर स्टडी की, मैंने अपना पूरा टाइम दिया एंड देन जब मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर होगी फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज, तो मैंने कहा कि मैं इसको आप तक पहुंचा दूंगा। एंड देन मूविंग ऑन, जो दूसरे नंबर पे आती है वो ये आती है कि जिस तरह आप लोग आते थे तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है विच इज़ रफली 1 ईयर फीस प्लस 1 साल का आपका लिविंग एक्सपेंस जो आपको दिखाना होता था। एंड देन आफ्टर वर्ड्स आप ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टेटमेंट शो करा के आ सकते थे। अब इन्होंने उसमें भी चेंजेस की है। चेंजेस करने की रीज़न क्या थी, पहले मैं बताता हूँ कि चेंजेस की क्या है। इन्होंने कहा है कि पहले जो हमने चेंजेस की हैं इट वॉज $21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, अब ये रिप्लेस कर दी इन्होंने विद $24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यानी आपको एडिशनल $3,500 चाहिए होगा एज इन सेविंग अकाउंट जो आप दिखाएंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली इन्होंने ये चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट की हैं, रीज़न ये है, ये चाह रहे हैं कि इस टाइम इनको वही स्टूडेंट मिले जो जेन्युइनली पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। अब मैं यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स आप लोगों के साथ अटैच कर देता हूँ जो इनके मिनिस्टर की तरफ से आई थी एंड वाई दे हैव मेड दिस चेंजेस नेसेसरी। उसमें नंबर 1 स्टेटमेंट ये थी कि इस टाइम 2 से ज़्यादा एजुकेशनल प्रोवाइडर्स इन लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं जिनका रिफ्यूज़ल रेट इज़ मोर देन 50% है। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग आना चाह रहे हैं और उनके केसेस जेन्युइन होते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा पैसे दे के आते हैं तो उनका केस फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्रीज़ उसी कैटेगरी में ये ले जाते हैं कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बच्चा कॉलेज में जा रहा है, उसका रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है तो उसका रिफ्यूज़ल लग जाता है एंड देन रिप्यूट बिल्डअप हो जाती है कि ये
इस एरिया या इस रीजन के लोग जो हैं स्पेसिफिक रीज़न की वजह से टारगेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आना। सो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग जेन्युइनली पढ़ना आना चाह रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। सो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं ताकि हम इसको मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकें अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की आप कह लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो फीस वगैरह दे के यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद जो इनकी मिनिस्टर उसने कहा कि वी वेलकम द गवर्नमेंट सेक्शन which we have called for to crack down on dodgy and unscrupulous operators seeking to exploit students for personal gains। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सस्ते कॉलेज है ना, फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन था, मैंने वीडियो बनाई थी, वो जाके लाजमी देख लेना कि क्यों 5 इंडियन यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्टूडेंट्स को बैन किया था। रीज़न क्या थी? यही रीज़न थी, आके स्विचिंग करते थे, चले जाते थे, फिर फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट शो करते थे, फिर चेंज ऑफ कोर्स की वजह क्या थी, वो सारी बातें मैंने उसमें की थी। तो ये बेसिकली वो जो आज से मैंने आपसे बातें 4 महीने पहले की थी वो आज जाके इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं इस चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लूप होल है जो हम इनको बता रहे हैं कि दैट्स अ लूप होल, प्लीज़ मेक श्योर आप इस लूप होल को कवर कर लें। टेक्निकली इट्स नॉट अ लूप होल, ठीक हो गया, हमने इसको लूप होल आइडेंटिफाई किया, जबकि ऐसी बात नहीं है। देखिए इन्होंने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया था, इन्होंने अपनी चीज़ को स्ट्रक्चर किया था, इनको नहीं पता था कि लोग इसका मिसयूज़ करेंगे। अब जब हम चीज़ का मिसयूज़ करते हैं तो ये उसको एज अ लूप होल आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन दे रेक्टिफाई दैट। तो बेसिकली यही हुआ। अच्छा, अब उन्होंने अगली बात की कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट हु कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर यूनिवर्सिटी रिसीव द फुल बेनिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे नीड एंड डिजर्व। ये वही बात होगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ के लिए आ रहा है तो उसका कंपैरिजन उस बच्चे से करना गलत है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आना चाह रहा है यहाँ पे। अब लोग कॉलेज में आ जाते हैं, लोग आते हैं यूनिवर्सिटी स्विचिंग करते हैं, कॉलेज में जाएंगे, फ़ीस कम होती है, पैसे कमा लेंगे, घर भेज देंगे, फ़ीसें निकाल लेंगे, वेरी कॉमन। अब तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 50% बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने अब ये 6 महीने वाली लिमिट है कि यू हैव टू सर्व विद योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट जिसने आपको सी इशू किया और जिसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिला, तो आपने 6 महीने उसके साथ रहना ही रहना है। अब इसके ऊपर भी बात चल रही है, ये इस 6 महीने को 1 साल पे लेके जाना चाह रहे हैं। ये कह रहे थे कि जो 6 महीने में लिमिट है उसको हम 1 साल ले जाएंगे। तो क्योंकि अगर 2 साल का आपका कोर्स है और आपने 1 साल ऑलरेडी एक एजुकेशनल प्रोवाइडर के साथ लगा दिया और उसको फीस पे कर चुकी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ फिर समझ आती है इंसान को कि यार 1 साल बाद मैं उस चीज़ को चेंज कर लूँ। लास्ट बात है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर एजुकेशन, आप अच्छी यूनिवर्सिटी लें, कॉलेज स्विचिंग की तरफ मत जाएं। अभी भी बहुत सारे कॉमन सवाल जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, फ़ीस निकाल सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कितना पैसा है, मैं अपनी फ़ीस के साथ घर पैसे बेच सकता हूँ, मैं 5 लाख 3 लाख 2 लाख बेच सकता हूँ। देखें ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर 2 साल में जो आपका पढ़ाई का टेन्योर होगा, if you are not been able to manage your fees or if you are not been able to send some money to your home, mark my words, after that 2 years आपके पास जो 3 साल का या 5 साल का टेम्प्रेरी वीज़े का जो टेन्योर होगा उसमें आप बेताशा पैसा भेज सकते हैं। लेकिन 2 साल दिल लगा के पढ़ाई कर लें, ये पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। ये बात मैं हर दफ़ा कोट करता हूँ कि पढ़ाई आपको ऑस्ट्रेलिया, आपके होम कंट्रीज़ या ऑल अराउंड द ग्लोब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाके फ़ायदा देगी जो आपको हैरान हो जाएंगे कि दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ गुड एजुकेशन। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आइंदा आने वाले लोगों के लिए मसाइल पैदा हो। सो ये क्या करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से रहा है, अगर पीपल फ्रॉम मिडल ईस्ट या पीपल फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़ या पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एक चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, सो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज अ लूप होल एंड देन दे रीस्ट्रक्चर दैट, जिसकी वजह से आइंदा आने लोगों के लिए मसला हो सकता है। सो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से ये यार चीज़ के ऊपर लिमिट्स लगाते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने कोटा भी रिलीज़ किया है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आप कहें ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है। ये इन्होंने इसीलिए किया है बिकॉज ये नहीं चाहते हैं कि ओवरसीज से लोग आके इनकी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें। सो इफ़ यू आर अ गुड सिटीजन और इफ़ यू आर अ गुड लॉ अबइडिंग पर्सन, सो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग यू और आपके लिए ऑस्ट्रेलिया आने में कोई बुराई नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो भी हरकत आप कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर ना पड़े। मैंने तो चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। एक जो सेविंग की लिमिट है वो $3,500 बढ़ चुकी है और दूसरा जो एजुकेशनल प्रोवाइडर है वो 6 महीने से ये 1 साल पे लेके जाने लगे हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो यही थी कि ये चाहते हैं कि आप एज अ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट दे के आए इंस्टेड ऑफ GT। ये कब इम्प्लीमेंट होगा? ये इम्प्लीमेंट का जो प्रपोजल है दैट्स फ्रॉम अर्ली 24, क्योंकि जो अगस्त चल रहा है ऑलमोस्ट एंड ऑफ अगस्त है, तो ये वाली इंटेक ख़त्म हो चुकी है। सो देयर प्लान इज़ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्टेप्स फ्रॉम अर्ली 2024।
आई होप मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मैसेजेस कन्वे हो चुके होंगे, उनके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। कल जिन चीज़ों के मैं जवाब नहीं दे सका था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर दोज इन हेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।